राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन भूमि यूँ तो भगवान राधा कृष्ण की दिव्य लीला भूमि के रूप में जानी जाती है, लेकिन यहाँ अनेकों अनेक ऐसे संत महात्मा रहे जिनकी ख्याति विश्व भर में विख्यात रही है। आज हम आपको एक ऐसे ही संत की समाधि और उनके आश्रम के दर्शन करा रहे हैं, जहाँ वो लगभग 4 दशक तक रहे और आज करोड़ों भक्त उनके हैं। और उनकी ख्याति के बाद आज उनके समाधि मंदिर, उनके आश्रम पर आकर उन्हें नमन करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कृपा का भी अनुभव करते हैं। तो ऐसे वो संत हैं नीम करौरी बाबा महाराज। नीम करौरी बाबा महाराज के अगर हम पूर्व जीवन के बारे में अगर जानें तो नीम करौरी बाबा महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में, जो कि अब वर्तमान में फिरोजाबाद जिला है, फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न जिम्मेदार ब्राह्मण परिवार में सन 1900 में हुआ था। यानी बात करें हम तो आज से 124 वर्ष पूर्व 1900 में उनका जन्म हुआ। और बाबा के बारे में, जो जीवन चरित्र के बारे में लोगों से पता चला, जो वहाँ का उनका इतिहास है, उनका आश्रम की जानकारी मिली, तो बाबा जन्म से ही बड़े मेधावी थे, लेकिन उनकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया। फिर उनकी सौतेली माँ आ गई और सौतेली माँ का जो व्यवहार था उसी से वो ऐसे कहीं ना कहीं मन में एक टीस लगी, आत लगी, जिससे फिर वो संन्यास आश्रम की तरफ चले गए। और कहते हैं कि 11 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया। और नीम करौरी बाबा का जो बचपन में नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम था। 11 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ और फिर अपनी सौतेली माँ के जो कुटिल व्यवहार से क्षुब्ध होकर उन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया। 10 साल तक वो जगह जगह तीर्थों में, अरण्यों में, वनों में भटकते रहे और ईश्वर प्राप्ति की साधना में लगे रहे। कहाँ गए इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर 10 साल बाद यानी 23 वर्ष की अवस्था में वो फिर नीम करौरी बाबा के नाम से प्रकट हुए, सामने आए। और उसके बाद उनकी ख्याति धीरे धीरे पूरे भारत ही नहीं विश्व भर में बढ़ती चली गई। और फिर उनका जो चरित्र, उनका जो स्वभाव कहा जाता है कि दीन दुखियों पर कृपा करना उनका स्वभाव था। कोई भी उनके पास आए तो उस पर वो उसका दुख निवारण के उनका संकल्प रहता था। तो ऐसे थे नीम करौरी बाबा महाराज। उन्होंने फिर भारत में अनेकों जगह पर अपने आश्रम स्थापित किए। मथुरा का जो वृंदावन का जो आश्रम है, जहाँ यहाँ मौजूद है, कहा जाता है कि ये 1940 के बाद यहाँ पर उन्होंने इसकी स्थापना की। और उसके बाद वो फिर लगातार एक जगह पर कहीं नहीं रहे, अपने आश्रम में अलग अलग बदल कर रहते थे। और सन 1973 में उन्होंने जो अपना पंच भौतिक शरीर है, नश्वर देह, उसका त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। तो आइए आज उन्हीं नीम करौरी बाबा महाराज के वृंदावन में जो परिक्रमा मार्ग इस अटला चौंगी के पास जहाँ उनका आश्रम है और जहाँ उन्होंने महाप्राण किया, ब्रज भूमि की रज में अपने पंच भौतिक शरीर को समर्पित किया। तो ये आप देख रहे हैं, ये उन्हीं का समाधि स्थल है और यहीं पर बाबा के पंच भौतिक शरीर को ब्रज भूमि में ही पंच तत्व में विलीन किया गया था। तो ये उनका समाधि स्थल है। आज भी अनेकों भक्त यहाँ आते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं और यहाँ कहीं ना कहीं उनकी जो कृपा है उसको वो आत्मसात करते हैं। और आप देख रहे हैं ये नीम करौरी बाबा का मंदिर, बड़ी शांति एक, और भक्त यहाँ आते हैं और उनकी आराधना करते हैं। कहा जाता है कि बाबा पर हनुमान जी की बड़ी कृपा थी, तो उसी के लिए यहाँ लोग आप देख रहे हैं भगवान की आराधना कर रहे हैं, पाठ करते हैं। यहाँ ज़्यादातर यहाँ हनुमान जी के हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान भाव आदि का बहुत पाठ किया जाता है और नियम से लोग यहाँ पाठ करने भी आते हैं। और आप देख रहे हैं आज भी जब हम यहाँ मंदिर में आए तो बहुत से लोग यहाँ सामने बैठकर, हनुमान जी के सामने बैठकर पाठ कर रहे हैं और नीम करौरी बाबा की ये सब कृपा मानते हैं कि उनको बहुत से लोग अपना गुरु मानते हैं, गुरु भाव से यहाँ आते हैं, गुरु स्तोत्र का भी पाठ करते हैं। तो ऐसे आप दर्शन कर रहे हैं आज नीम करौरी बाबा महाराज के। आइए मंदिर के पुजारी जी हैं यहाँ, उनसे कुछ जानेंगे और कि क्या यहाँ का क्रम रहता है आश्रम का और समाधि मंदिर कब खुलता है, कब लोग आते हैं। तो यह मंदिर के पुजारी जी हैं, आइए उनसे हम जानेंगे। पुजारी जी, आपका नाम? राम रूप मिश्रा जी। कब से आप यहाँ सेवा पूजा कर? हमको 2 साल हो गए। आपका क्या अनुभव है, कैसा लगता है यहाँ आकर? बाबा जी की समाधि में
लोगों को जो है बाबा जी जो है दर्शन देते हैं। हाँ ये अनुभव है लोगों का। जी जी जी, क्योंकि एक आगरा से जो पति पत्नी आए थे तो कहे इतना हमारा पति बीमार था, बाबा जी पहुँचे, कहा क्यों क्यों परेशान हो? तो वो यहाँ आकर के बता रहे थे। ऐसा उनका भक्तों का अनुभव है। जी जी जी। और यहाँ क्या विशेष आयोजन कब कब होते हैं, कोई मेला है? ये विशेष है, ये गुरु पूर्णिमा आ रही है, 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, हनुमान जयंती है, अनंत चतुर्दशी है, इनको विशाल जो है मेला है, भंडारा होता है। कितने लोग आते हैं? अरे लाखों। जी और रोजाना बात करें तो कितने लोग भक्त लोग आते हैं? रोजाना जो मान लो अब ये है कि आते जाते हैं 10, हाँ, हज़ार। क्या सोचकर क्या मानकर लोग यहाँ आते हैं बाबा के पास? बाबा की आस्था है लोगों की, भक्तों के जो है काम होते हैं, संकट दूर करते हैं। तो देखिए यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि आज के युग में हर कोई किसी ना किसी व्याधि से, संकट से ग्रस्त है, समस्याओं से ग्रस्त है, और ऐसे में जब लोग को कोई निदान नहीं मिलता है तो फिर भगवान का और अपने गुरु का आश्रय लेता है। और बाबा के जीवन के बारे में यही कहा जाता है कि बाबा ने हमेशा दूसरों के, लोगों के जो दुख हैं, कष्ट है, उनके निवारण में ही अपना पूरा जीवन लगाया। यहाँ भक्त तमाम लोग आए हुए हैं और आइए उनसे जानेंगे, पूछेंगे क्या कहते हैं वो बाबा के बारे में। मैं बाबा के दर्शन के लिए आई हूँ स्पेशल जयपुर से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बहुत शांति है यहाँ पे। यहाँ आके मतलब आपको बहुत, मतलब आपका सब कुछ अंदर में जो होता है वो सब बाहर निकल जाता है। आपको बाबा के सामने एकदम कितना आप सरेंडर कर देते हो, आप रोने लग जाते हो। आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है वो एनी टाइम हमारे साथ ही हैं। बाबा कहीं ना कहीं लोगों के दुख, दर्द का, संकट उसको दूर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हाँ, बाबा ने बहुत साथ दिया है। मैं तो उनको, वो बालाजी ही है, मतलब वो बालाजी की रूप है मेरे लिए। तो बालाजी का हम रखते हैं काफ़ी, तो शिव जी की भक्त हूँ जैसे मैं। और वो मतलब मुझे लगता है शिव जी, बालाजी, बाबा एक ही रूप है, वो अलग नहीं है, ये मुझे पता है। देखो ये भक्तों की अगाध आस्था है, और जब आस्था होती है वो वहाँ सब कुछ मिल जाता है। और आपने देखा आज वृंदावन में जो परिक्रमा मार्ग अटल चौकी के पास स्थित है, नीम करौली बाबा का आश्रम, यहाँ उनका समाधि मंदिर है, और उनके भक्त हजारों की संख्या में रोजाना आते हैं। यहाँ आकर अपना जो मन की बात है वो बाबा से कहते हैं और बाबा उसका निवारण करते हैं। तो आप भी आइए, और जैसे आप कैंची धाम है उसी तरह से वृंदावन में ये नीम करौली बाबा का आश्रम है, आइए और यहाँ शांति प्राप्त कीजिए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।